कांग्रेस के दावेदारों में इनकी टिकट पक्की। हुड्डा शैलजा के चहेतों में अनेक हुए टिकट की दौड़ से बाहर। कांग्रेस प्रदेश कमेटी को ऐसे दावेदारों के नाम न भेजने के दिए निर्देश। दूसरे दलों से कांग्रेस में आए नेताओं विधायकों पर फैसला करेंगे कांग्रेस हाईकमान। 6 बिंदुओं पर कमजोर दावेदारों की पैरवी नहीं कर पाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपक बाबरिया व उदय भान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में आवेदन करने वाले 2556 में 2336 दावेदारों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पैनलों में ही जगह नहीं मिल पाई है। इनमें हुड्डा व शैलजा गुट के अनेक चहेतों को टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। टिकट के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दावेदारों की सूची स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इनमें 90 हलकों के लिए 1, 2, 3 व 4 दावेदारों के पैनल शामिल किए गए हैं तथा 90 सीटों के लिए 170 से 200 तक के नाम शामिल किए जाने की चर्चा है। खास बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी को हाईकमान से मिले कड़े निर्देशों के बाद इस सूची में 6 बिंदुओं में फंसे दावेदारों के नाम पहले ही बाहर कर दिए गए हैं। इनमें जिन दावेदारों का नाम हरियाणा कांग्रेस कमेटी की सूची से निकाले गए हैं उनमें कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वे उम्मीदवार शामिल हैं जिनकी 2019 के चुनाव में हार के साथ जमानत जब्त हो गई थी। दूसरे वो दावेदार जो कांग्रेस के खिलाफ 2019 व 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस में शामिल होकर टिकट की मांग कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह कि ऐसे दावेदार जो ईडी या भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों में संलिप्त हों उनको भी पैनल में शामिल न किए जाने की सख्त हिदायत है। खास बात यह भी कि कांग्रेस में स्लीपर सेल की तरह काम करने वाली सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हरियाणा के 90 विधानसभाओं पर जिताऊ कैंडिडेटों के नामों की सूची तैयार करने के साथ ही उसके साथ एक रिपोर्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, अजय माकन व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस रिपोर्ट में सभी हलकों से जिताऊ कैंडिडेटों के नामों के अलावा 2 बार हारे, जमानत जब्त हुए और 2019 व 2014 के चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं जिन पर ईडी व भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट में दावेदारों के नाम उल्लेखित करते हुए कांग्रेस हाईकमान से इन पर गंभीर चर्चा के लिए निवेदन किया गया है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं की पैरवी करते हुए दूसरे दलों से कांग्रेस में आए विधायकों व नेताओं पर गौर करने की दलील भी दी गई है। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस कमेटी में टिकटों के लिए दावेदारों के पैनल तैयार करने वाले हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को हाईकमान ने इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार करने की हिदायतें दी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा से उम्मीद लगाए दावेदारों का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ दावेदार शैलजा गुट के भी हैं जिनका या तो 2019 या 2014 के चुनाव में जमानत जब्त होना है या कांग्रेस से भाजपा या अन्य दलों से जाने के बाद अब फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि 2556 आवेदनों में पहली छंटनी हरियाणा कांग्रेस कमेटी द्वारा ही बड़े स्तर पर कर दी गई है। अब 26 से 30 अगस्त तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तय की गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन की अध्यक्षता में गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी में 3 अन्य सदस्य
हरियाणा के बाहर से अन्य राज्यों से शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा से प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान व कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में लोकसभा चुनावों की तर्ज पर ही विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के दावेदारों पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला को भी बुलाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस के गुटों में हुड्डा, शैलजा, दीपक बाबरिया व उदय भान को हाईकमान द्वारा तय किए गए 6 बिंदुओं में अटके दावेदारों की पैरवी न करने की पहले ही हिदायत दे दी गई है। माना यह जा रहा है कि अपने अपने आकाओं से उम्मीद रखने वाले अनेक दावेदारों को निराशा हाथ लगने वाली है। फिलहाल 26 से 30 अगस्त तक चलने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा की 90 सीटों पर 1, 2 या 3 लोगों के नाम की सूची तैयार कर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी 90 सीटों के लिए 90 उम्मीदवारों पर मोहर लगाकर 2 या 3 चरणों में नामों की घोषणा करने वाली है। इसके लिए पहली सूची 5 या 6 सितंबर व अगली सूची 9 से 10 सितंबर तक आने की चर्चाएं हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है और किसे जिताऊ मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।